बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन, बढ़िया। हेलो प्रशांत, राज, अजय, जेठा भाई भी हमारे पास, रुद्रा, अनिल, शंकर, कैसे हैं आप सभी? हजीब, हबीज, सुनीता, दीपक, महेश, रवि, अजीत, कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड, ऑल फाइन। सचिन, सब बढ़िया है? प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे भैया? प्रैक्टिस कर रहे हैं सब लोग बढ़िया से? अच्छे से प्रैक्टिस करो। अच्छे से प्रैक्टिस करो, नहीं तो बाद में दिक्कत जाएगी। चलो आज का मार्केट का ओवरव्यू बता देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर स्क्रीनशॉट क्यों अलाउड नहीं है? ले मत लेना भैया स्क्रीनशॉट, ब्लॉक कर दिए जाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होता है हमारे प्लेटफॉर्म पर फॉर सिक्योरिटी पर्पस। यदि स्क्रीनशॉट वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो गई फिर क्या होगा पता ही है आपको, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, है ना? तो इसलिए कुछ भी नहीं, पीडीएफ भी वही रहेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। देखो ना साल भर तक वही, नोट्स बनाओ ना, पढ़ो ना, क्या दिक्कत है तुमको? अपने मोबाइल में लेने की क्या जरूरत है? साल भर तक है वहीं पर, कहीं नहीं जाएगा वो। एक साल तक वहीं रहेगा, तो पढ़ो ना। कितना पढ़ना है आपको? 4 बार, 8 बार, 10 बार, कितनी बार खोलना है? खोलो, अपने नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ ना। ऐसा आई बात समझ में? ठीक है, चलो तो आज थोड़ा सा मैं आपको मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूं, उसके बाद हम लोग आगे बातचीत करते हैं। मार्केट का ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए अब यहां से अच्छा, आज के लेवल देख लिए थे आप लोगों ने? मैंने जो लगाए थे अभी तक लगे हुए, देखो एग्जैक्टली वहीं से ही देखो, सारी चीजें समझ में आती है। देखो सुबह सुबह मैंने ये लेवल लगा के दिए थे, याद है? जो लोग टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं उनको याद होगा, सुबह मैंने ये वाले लेवल लगा के दिए थे। एग्जैक्टली देखो, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया सुबह से, है ना? क्या किया मार्केट ने? सबसे पहले यहां से चला, इस लाइन से यहां तक आया, फेक ब्रेकआउट दिया, फेक ब्रेकआउट के बाद नीचे आया, रीटेस्ट किया, नीचे आया, रीटेस्ट किया, इसी लाइन पे रीटेस्ट किया, नीचे आया, नीचे आया, बाद में वापस उसी लाइन पे आया एग्जैक्टली, और बाद में नीचे वाली लाइन पे फिर सपोर्ट लेने आया, और फिर यहाँ पे फिनिश हो गया। तो लेवल का कमाल देख पा रहे हो आप? लेवल की कमाल देख पा रहे हो आप? क्या जादू करते हैं लेवल। यदि अच्छे से लेवल लग जाए, यदि अच्छे से लेवल लग जाए तो कमाल देख पा रहे हो? क्या कमाल की चीज है लेवल, सारे बच्चे देख पा रहे हो? यदि बढ़िया से लेवल लगा लिया जाए तो फिर आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन बात वही है कि लेवल बढ़िया से लगाने पड़ेंगे, लेवल लगाते आना चाहिए। और आप लोग भी मेरे लेवल लगाने से पहले ही प्रैक्टिस कर लिया करो। मान लीजिए मैं टेलीग्राम पे आपको लेवल लगा के दे भी देता हूं, तो मेरे लेवल लगाने से पहले ही प्रैक्टिस कर लिया करो कि सर कहां कहां लेवल लगा सकते हैं, तो वहां खुद लगा के रखा करो। आई बात समझ में? मेरे लेवल लगाने से पहले ही लेवल लगा के रखा करो, और फिर मैच किया करो कि सर के लेवल और हमारे लेवल मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितने मैच कर रहे हैं, हमने कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं लगा लिया, कुछ गलत तो नहीं लगा लिया। ठीक है, तो अभी कल मैंने आपको मदर कैंडल कॉन्सेप्ट समझाया था। देखो डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। अब देखो हमारे बच्चे माँ के अंदर ही फंसे हुए हैं। कितने बच्चे हो गए माँ के? इस माँ के कितने बच्चे हो गए? अब कल ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो देखो समझ में आएगा। इस माँ के कितने बच्चे हो गए? इस माँ के 2 बच्चे हो गए, ठीक है? इस माँ के कितने बच्चे हो गए? 2 बच्चे हो गए। अब वही है कि यदि ये बच्चा एक बाहर निकल जाता है, जिस साइड भी, या तो इस साइड निकल जाता है ना, या नीचे साइड निकल जाता है, तो आपको समझ में आता है कि जो ट्रेड है वो उस साइड जा सकता है। ट्रेंड जो है, ट्रेंड या ट्रेड जो है वो उस साइड जा सकता है, सिंपल है। ठीक है, देखो इतनी इससे छोटी और मदर कैंडल होती तो और अच्छा होता, लेकिन ये भी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत बड़ी विक होती है तो नहीं चलती है, लेकिन ठीक है, इसको अभी हम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और विक इंपॉर्टेंट होती है, हमको विक टू विक लगाना है। ये जो मदर कैंडल बनेगी ना, वो बॉडी टू बॉडी नहीं बनेगी, ये जैसे मैंने बनाई बस ऐसे ही बनेगी। जब भी कभी मदर कैंडल बनाना है तो विक टू विक ही बनाना है। आगे बात समझ में? जो भी मदर कैंडल बनेगी वो विक टू विक ही बनेगी, सिंपल है। आगे समझ में? चलो ठीक, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मनी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। देखिए
अब आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, जैसे मार्केट में अप ट्रेंड क्या होते हैं, डाउन ट्रेंड क्या होते हैं, साइडवेज ट्रेंड क्या होते हैं, अप टू डाउन क्या होते हैं, डाउन टू अप क्या होते हैं, है ना। ट्रेड कहाँ लेना चाहिए, सपोर्ट कहाँ बनता है, रेजिस्टेंस कहाँ बनता है, ब्रेकआउट क्या होते हैं, ब्रेकडाउन क्या होते हैं, प्राइस एक्शन के और गहरे सीक्रेट भी सीखे। काफी सारी चीजें हमने पिछले 15 दिनों में सीखी। पिछले 15 दिनों में जो सीखा है, यदि आपने सिर्फ उसी को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, आपको इंडियन स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, और आपको यदि भविष्य में यदि हमारा फॉरेक्स मार्केट भी ओपन होता है, तो ये सारे के सारे मार्केट इसी 15 दिन की क्लासेस से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें और गहरी बातों को सीखने के लिए अगले 15 दिन लगाएंगे हम। अगले 15 दिन में क्या सीखेंगे? तो आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जो मनी, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मनी है, जो आप इतना कुछ सीख रहे हैं, ये क्या कमाने के लिए सीख रहे हैं? भाई आप पैसा कमाना चाहते हैं। आप क्या कमाना चाहते हैं? आप पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये पैसा आप हवा लगाकर कमा लेंगे क्या? हवा लगाएंगे मार्केट में और पैसा कमा लेंगे क्या? पानी लगाएंगे और पैसा कमा लेंगे क्या? हवा पानी से पैसा बन जाएगा क्या? नहीं भाई, हवा पानी लगने से पैसा थोड़ी ना बनेगा। फिर पैसा कैसे बनेगा? हवा पानी लगने से तो पैसा नहीं बनेगा। फिर पैसा कैसे बनता है? पैसा बनता है पैसा लगाने से। पैसा कैसे लगेगा? पैसा कैसे बनेगा? पैसा बनेगा पैसा लगाने से। अब ये पैसा लगाना है, तो कितना पैसा लगाने पर कितना पैसा बनेगा, ये कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है ना भाई। आपकी रिस्क कैलकुलेट करना जरूरी है। यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आया और मनी का मैनेजमेंट नहीं आया, तो खेल तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। कैसे? जैसे अभी कई सारे भाई बहन हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं कि अरे ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो सर। ठीक है, क्या चाहते हैं वो? ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा दो। क्यों सिखा दो? ताकि हम बहुत अच्छा पैसा कमा पाए। कैसे पैसा कमा पाए? कि सर हम लगाएंगे 10,000 रुपए सर, और हमने सुना है कि दुगना हो जाता है सर पैसा। मतलब हम लगाएंगे 10,000 और हो जाएगा कितना सर? सर हमारा 20,000 हो जाएगा 1 महीने में। और सर मजा आ जाएगा सर, हमको यही सीखना है। ठीक है, तो कई बच्चों के दिमाग में क्या है, सर हम 10,000 लगाएंगे और सर 10,000 कमा लेंगे सर, तो 20,000 हो जाएंगे हमारे पास। कितने महीने में? 1 महीने में। अब ऐसे बच्चे जो ये सोच के मार्केट सीखने के लिए आए हैं कि हम 10,000 पैसे लगाएंगे, मतलब 10,000 रुपए लगाएंगे और 10,000 लगाकर 10,000 कमा लेंगे, तो हमारे पास 20,000 हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 10,000 लगाएंगे और 10,000 लगा के 10,000 और कमा लेंगे, तो 20,000 हो जाएंगे 1 महीने में। तो ऐसे बच्चे ध्यान से समझिएगा कि आपको मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट सीखने की जरूरत है। मनी मैनेजमेंट क्या कहता है कि जो भी आपके पास कैपिटल है, उस पर बड़े बड़े संस्थान क्या दे रहे हैं वो आपको समझना है। जैसे यदि आपने 1 लाख रुपए को, यदि आपने 1 लाख रुपए को बैंक में रखा, ठीक है, यदि आपने अपना 1 लाख रुपए बैंक में रखा और उसमें भी सेविंग खाते में रखा, तो वो सिर्फ आपको कितना प्रतिशत ब्याज देगी? कितना परसेंट ब्याज देगी वो आपको? 4%। मतलब कितने रुपए देगी वो आपको? 4,000 रुपए देगी। यदि इसी को आपने एफडी में रखा, अच्छा ये साल के हैं, ये रिटर्न जो बता रहा हूं मैं ईयरली बता रहा हूं। ये रिटर्न कैसे बता रहा हूं मैं? ईयरली, मतलब साल के 1 लाख रुपए के 4,000 रुपए देगी बस आपको। एफडी में यदि वही पैसा रखोगे तो आपको मिलेगा 7% के करीब। कितना होता है वो? 7,000 रुपए। ये भी साल का बता रहा हूं। 1 लाख रुपए रखने पर आपको साल का 7,000 रुपए मिलेगा एफडी में, फिक्स डिपॉजिट में। ठीक है, आप ध्यान से सुनना। यदि आपने इसी को लगाया म्यूचुअल फंड में, यदि इसी को लगा दिया आपने म्यूचुअल फंड में, तो आपको 12 से 15% मिल जाएगा। तो अपन 12% मान लेते हैं म्यूचुअल फंड में। कितना मिलेगा? 12% मतलब 1 लाख पे 12,000 रुपए, और ये भी साल भर का बता रहा हूं। और अच्छा निवेश कर लिया आपने, खुद ने कोई स्टॉक खरीद लिया, बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल लिया। ठीक है, तो आपने निकाल लिया, मान लो 20% निकाल लिया रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न निकाल लिया, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 20,000 हो गया। अब मुझे बताओ, ये सालाना बता रहा हूं रिटर्न, ईयरली रिटर्न बता रहा हूं। अब समझना मनी मैनेजमेंट को। इतनी बड़ी बैंक आपको साल भर में सिर्फ 40,000 रुपए दे रही है। इतनी बड़ी बैंक आपको एफडी पे सिर्फ 60,000 रुपए दे रही है। इतना बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी आपको साल में सिर्फ 12,000 रुपए दे रही है। इतना बड़ा स्टॉक मार्केट, जो स्टॉक खरीदोगे कोई 20% ही दे रही है। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी बड़ी संस्थानें आपको 4% रिटर्न दे रही है, कोई 7% दे रही है, कोई 12% दे रही है, कोई 20% दे रही है, जबकि आपने क्या दिमाग लगाया था 1 महीने में? ये तो साल का बताया मैंने। आपने क्या दिमाग लगाया था स्टॉक मार्केट में आने से पहले कि 1 महीने में हम लगाएंगे सर 10,000 रुपए
और ये 10,000 कितना हो जाएगा? 20,000। मतलब 10,000 का 20,000 हो जाएगा, मतलब दुगना हो जाएगा। तो इसमें कितना परसेंट रिटर्न उम्मीद कर लिया आपने? लो भैया, आपने तो उम्मीद कर लिया कि सर 100% रिटर्न कमा लेंगे। अब क्या ये बैंक, एफडी, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड कंपनी या स्टॉक पागल है? क्या ये पागल है जो आपको इतना कम कम रिटर्न दे रहे हैं? और आप बड़े समझदार हो जो रिटर्न निकाल लोगे कितने का? कितने का रिटर्न निकालोगे? आप बड़े समझदार हो जो रिटर्न निकालोगे कितने का? 100% का रिटर्न निकाल लोगे। तो इस बात को समझिएगा, ठीक है? इस बात को समझिएगा। कौन सी बात समझिएगा? कौन सी बात समझिएगा? कि 10,000 रुपए 20,000 एक महीने में नहीं बनते हैं। यदि आपको ये बात समझ में आएगी तब आपको समझ में आएगा कि मनी मैनेजमेंट कैसे करना है और रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है। अब ध्यान से सुनना, रिस्क मैनेजमेंट की कहानी को शुरू करते हैं। अब स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए आपको 4 चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए आपको एक मेथड। मेथड मतलब होता है सेटअप, जो हम इतने दिनों से सीख रहे थे। ब्रेकआउट सेटअप, ब्रेकडाउन सेटअप, है ना, सपोर्ट सेटअप, रेजिस्टेंस पे खरीदना है, बेचना है, सपोर्ट पर खरीदना है, ये सब सेटअप थे। तो ये हम इतने दिनों से सीख रहे थे और सीखेंगे आगे, लेकिन लगभग 15 दिनों से हम यही सीख रहे थे, सेटअप, मेथड। आज हम सीखेंगे थोड़ा मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट, और कल की क्लास में हम सीखेंगे माइंड मैनेजमेंट। तो स्टॉक मार्केट में यदि आपको विजय होना है, स्टॉक मार्केट को यदि आपको बहुत अच्छे से सीखना है, तो आपको 4 चीजें सीखनी पड़ेंगी। मेथड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट। कितनी चीजें सीखनी पड़ेगी? 4 चीजों पे कंट्रोल होना चाहिए आपका, ठीक है? यदि इन 4 चीजों पे आपका कंट्रोल है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं स्टॉक मार्केट को। यदि इनमें से एक भी चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप सारी चीजों को खो देंगे। इसलिए इन चारों चीजों पर अच्छा कंट्रोल चाहिए। चलो तो समझते हैं कैसे कंट्रोल होगा। देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्या रहस्य है कि इमोशंस को आपको इतना काबू में करना है कि जब लॉस हो तो आप कम खोए और भागे निकले, और जब प्रॉफिट हो तो ज्यादा प्रॉफिट लें और बैठे रहें। जो लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? जब प्रॉफिट होता रहता है तो कम प्रॉफिट लेते हैं और भाग जाते हैं, छोटा सा प्रॉफिट लेंगे और भाग जाएंगे, और बड़े लॉस में भी बैठे रहेंगे। ये लॉस मेकिंग ट्रेडर होते हैं, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं। और जो प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं? छोटा सा लॉस हुआ तो भाग जाएंगे और बड़ा प्रॉफिट होने तक बैठे रहेंगे। ये उनका सीक्रेट होता है, और यही सीक्रेट आपको भी समझना है कि कम लॉस में आपको भागना पड़ेगा और ज्यादा प्रॉफिट में बैठना पड़ेगा। अब इसको कैसे समझते हैं, ध्यान से सुनना। 3 लड़के हैं हमारे पास, मोहन, श्याम और राम। तीनों ने निवेश करना शुरू किया पैसा। मोहन ने कहा कि मैं अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, अब ध्यान से सुनना, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या होता है? रिस्क और रिवॉर्ड रेशो क्या होता है ये समझना है आपको। रिस्क रिवॉर्ड रेशो का मतलब होता है कि आपने कहा कि यार 500 रुपए की रिस्क मैं लूंगा, ठीक है, और मुझे 1,000 रुपए रिवॉर्ड चाहिए। मतलब यदि मैं खोऊंगा तो 500 रुपए खो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, और यदि मुझे मिले तो फिर मैं 1,000 रुपए लेके निकलूंगा। रिस्क रिवॉर्ड किसको बोलते हैं? अब देखो ध्यान से, यदि आप स्टॉक मार्केट में आए हो पैसा कमाने के लिए, समझने की कोशिश करना, तो आप अपने पैसे लगा के यहाँ पे पैसे कमाओगे, हाँ या ना? यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने आए हो तो यहाँ पे अपने पैसे लगाओगे और उसको लगा के आप पैसे कमाना चाहोगे। तो एक बात मुझे ध्यान से सोचना और बताना कि क्या कोई आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो, जो आपने टाइम दिया तो ये आपको पैसे देगा ही? ये कोई जॉब है क्या जहां आप जॉब कर रहे हो कि भैया आपने कोई काम किया और आपको पैसा देंगे? ऐसा कहां पे होता है? ऑफिस में। ऐसा कहां पे होता है? ऑफिस में ऐसा होता है कि आपने कोई काम किया, आपने समय दिया, टाइम लगाया, कोई स्किल सीखी, उसका पैसा आपको दिया। लेकिन स्टॉक मार्केट में तो आप कमाने नहीं आए हो, आप इन्वेस्ट करने आए हो ना पैसा। तो स्टॉक मार्केट में तो आप जो इन्वेस्ट करोगे उसका रिटर्न मिलेगा आपको। स्टॉक मार्केट में क्या होगा? जो भी पैसा आप निवेश करोगे उसका आपको क्या मिलेगा? रिटर्न। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। तो हर निवेश की अपनी एक रिस्क होगी कि नहीं होगी? हर निवेश की अपनी एक रिस्क होगी कि नहीं होगी? जैसे मान लीजिए आपने रिलायंस में पैसा लगा दिया, मान के चलते हैं आपने रिलायंस में पैसा लगा दिया, रिलायंस चल रहा है मान लो अभी 1200 का, सपोज रिलायंस चल रहा है 1200 का, और आपने इसके 100 शेयर खरीद लिए। तो कितने रुपए के शेयर खरीद लिए आपने? कितने रुपए के शेयर खरीद लिए? 1,20,000 के। 1200 रुपए के शेयर है, 100 शेयर खरीद लिए, तो कितने के खरीद लिए? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 के शेयर खरीद लिए आपने, ठीक है। अब आपके पास 100 शेयर है। अब रिलायंस का भाव 1,300 भी हो सकता है ना, 1,300 भी हो सकता है। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1,30,000। लेकिन रिलायंस का भाव 1,100 नहीं हो सकता है क्या? रिलायंस का भाव 1,100 भी तो हो सकता है, तो आपका पैसा रह जाएगा 1,10,000। तो यदि रिलायंस का भाव बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा,
और रिलायंस का भाव यदि कम हुआ तो आपको नुकसान होगा। रिलायंस का भाव यदि बढ़ा तो आपको प्रॉफिट होगा, और रिलायंस का भाव यदि कम हुआ तो आपको नुकसान होगा। सिंपल खेल है, सिंपल सा खेल है ना। रिलायंस का भाव बढ़ा तो आपको प्रॉफिट, नीचे आए तो नुकसान। तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप कितना लॉस ले सकते हो, ये आपको तय करना पड़ेगा। अब हम ऐसी भी मेथड बताएंगे, ऐसी भी चीजें बताएंगे जिसमें आपको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है। जितना वो स्टॉक या जितना वो ईटीएफ नीचे जाएगा आपको और बाई ही करना है। जैसे अभी मार्केट नीचे आ रहा है तो मैं और ईटीएफ बाई ही कर रहा हूँ। ऑलरेडी मान लो मुझे नुकसान हो भी रहा है तो मैं उसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल वो ऊपर आएगा। तो मैं लॉस हो रहा है उसके बाद भी मैं और बाय कर रहा हूँ। आई बात समझ में? लेकिन वो कहां पर करना है वो आपको समझना है। वो ऐसी जगह करना है जहां का ऊपर आना श्योरिटी है कि 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीने में वो वापस से ऊपर आएगा ही, और जैसे ही ऊपर आएगा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो निवेश कहां करना है आपको। ठीक है, ये सब बताएंगे, ईटीएफ का टॉपिक जब आएगा तो बताएंगे। तो अब 3 लड़के हैं, एक है मोहन, उसने कहा भैया मैं तो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखता हूँ। 1:1 का क्या मतलब होता है? यदि मैं 500 रुपए दूंगा तो मुझे 500 रुपए चाहिए। ठीक है भैया, दोनों ने डिसाइड कर लिया। अब क्वेश्चन मत पूछना और यहाँ पे पूरा फोकस करना। अब मोहन को क्या हुआ, 5 दिन उसने ट्रेडिंग की या 5 दिन पैसे लगाए स्टॉक मार्केट में। पहले दिन उसको लॉस हुआ 500 का, दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे दिन 500 का प्रॉफिट, चौथे दिन 500 का प्रॉफिट, पांचवें दिन भी 500 का प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो गया इसको? 1500 का। टोटल लॉस कितने का हो गया इसको? 1000 रुपए का। 1500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, 1000 रुपए का लॉस हुआ, तो डिफरेंस कितना बचा इसके पास में? सप्ताह भर में 500 रुपए इसके पास बच गए। अभी हम चार्जेस की तो बात कर ही नहीं रहे हैं, अभी 500 रुपए बच गए ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है भैया, इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रखा था? 1:1। 1:1 का मतलब क्या होता है? यदि जाएंगे तो 500 रुपए दूंगा, यदि आएंगे तो भी 500 रुपए लेके मार्केट से निकल जाऊंगा। जाएंगे यदि मेरे पैसे तो जैसे ही मुझे 500 का लॉस दिखेगा मैं मार्केट से निकल जाऊंगा, और यदि आएंगे तो भी 500 रुपए दिखे कि हाँ भाई 500 रुपए आ गए तो भी मैं निकल जाऊंगा। इसको बोलते हैं 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये सबको समझ में आ गया कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किसको कहते हैं? आएंगे तो 500 रुपए लूंगा और जाएंगे तो भी 500 रुपए देके मार्केट से निकल जाऊंगा, दोनों ही कंडीशन में मार्केट से निकल जाऊंगा। ठीक है, अब दूसरा लड़का था श्याम। श्याम ने भी सेम किया, लेकिन इसने कहा कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखूंगा। इसने क्या कहा कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रखूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि जाएंगे तो मेरे 500 रुपए दूंगा मैं, और आएंगे तो 1000 रुपए लूंगा मैं। इसने ऐसा कहा। ठीक है भैया, देखो पहले दिन भी इसको लॉस हुआ, 500 गए, दूसरे दिन लॉस हुआ, 500 चले गए, तीसरे चौथे और पांचवें दिन इसको प्रॉफिट हुआ। तो इसने 1000 कमाए। तो अब इसने कमाए कितने? इसने कितने कमाए? 3000 रुपए कमा लिए, और गए कितने इसके? 1000 रुपए गए। तो इसके पास कितने बचे? इसके पास बचे 2000 रुपए बच गए। अब सब कुछ सेम था, देखो इसको भी पहले दिन लॉस हुआ, इसको भी दूसरे दिन लॉस हुआ, तीसरे चौथे दिन इसको भी, पांचवें दिन प्रॉफिट हुआ। इसको ज्यादा क्यों बचे? ये श्याम को ज्यादा क्यों बचे, और ये मोहन ये मोहन जो है इसको कम क्यों बचे थे? यहाँ पे कारण क्या था? इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:1 था और इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 था। ठीक है, इसने कहा कि मुझे जब तक थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं भागूंगा, मैं बैठे रहूंगा। ठीक है, तीसरा बंदा है राम। राम ने कहा भैया मैं जो है अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:3 रखूंगा। मतलब यदि जाएंगे तो मैं 500 दूंगा, लेकिन यदि मुझे मिलेंगे तो मैं 1500 लेके ही निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। अब इसको भी पहले दिन लॉस हुआ 500 का, दूसरे दिन भी लॉस हुआ 500 का, तीसरे चौथे और पांचवें दिन इसको भी प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसने कहा था मैं 1500 लेके ही निकलूंगा, और मिले इसको 1500। ठीक है, तो अब इसको मिले कितने? 15 दिया, 45 रुपए इसको मिले, और गए इसके कितने? 1000 रुपए चले गए इसके। तो 1500 में से 1000 गए, कितने बचे? 45 में से 1000 गए, कितने बचे? इसके पास बच गए 3500 रुपए। अब ये तीसरे वाले को और ज्यादा प्रॉफिट हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। इसका मतलब क्या है कि जब पैसे मिल रहे थे तो ये ज्यादा समय तक बैठा रहा, इसने दुगना तिगुना लिया और तब तक बैठे रहा। जब मार्केट में आपको पैसे कमाने की बारी आएगी ना, तब क्या होगा? एक दिक्कत आएगी साइकोलॉजिकली। क्या होगा? जब आपको लॉस होगा तो आप बैठे रहोगे। ये होगा कई लोगों के साथ, और कई लोग जिन्होंने ट्रेडिंग की होगी उनको तो पता ही होगा कि जब लॉस होगा तो वो बैठे रहते हैं कि यार चलो नहीं रिवर्स हो जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जब लॉस होगा तो वो बैठे रहेंगे, और जब प्रॉफिट होगा तो वो जल्दी से भाग जाएंगे। अरे 500 मिल रहा है, चलो भागो भागो भागो, अरे 1000 मिल रहा है, चलो भागो भागो भागो। तो उसमें क्या होगा? लॉस ज्यादा ले लेंगे और प्रॉफिट कम लेंगे, लॉस ज्यादा ले लेंगे प्रॉफिट कम लेंगे, तो उसमें क्या होगा? उनका हमेशा लॉस में ही निकलेगा। ठीक है, तो आपको यदि स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना पड़ेगा। ये देखो, मोहन को 500 मिले, श्याम को 2000 मिले, और इसको 3500 मिले। आगे यही कहानी चली। देखो, लेकिन अब 3-3 बार लॉस है, सब कुछ सेम है, लेकिन 3 दिन लॉस हो गया। पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, चौथे दिन प्रॉफिट, पांचवें दिन प्रॉफिट। तो मिला कितना इसको? मिला इसको 1000, लेकिन चला कितना गया? 1500 चला गया इसकी जेब से। तो महीने के अंत में क्या हो गया? सप्ताह के अंत में क्या हो गया? 500 रुपए का इसको लॉस हो गया मोहन को।
यहाँ भी सेम है, तो 500 लॉस 500 लॉस 500 लॉस, लेकिन इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 था, तो चौथे और पांचवें दिन इसको प्रॉफिट हो गया, 2000 का प्रॉफिट, 1500 का इसको हो गया लॉस। तो क्या हो गया, 500 रुपए ही बचे इसके पास। तीसरे वाले को पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, लेकिन चौथे और पांचवें दिन जब प्रॉफिट हुआ तो इसका 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। चौथे दिन इसको 1500 मिले, पांचवें दिन में 1500 मिले, इसको टोटल 1500 का प्रॉफिट हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये लॉस में आ गया। अब पहला वाला जो है लॉस में आ गया जल्दी से। क्यों जल्दी से लॉस में आ गया? क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो कच्चा था, कम था। इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा था, इसलिए थोड़ा प्रॉफिट हुआ, और इसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसने रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखा। लॉस तो इसको भी हुआ लेकिन कम हुआ। अब यदि ऐसा मान ले कि चारों ही दिन लॉस हो रहे हैं सबको, पहले दिन भी लॉस हुआ, दूसरे दिन भी लॉस, तीसरे दिन भी लॉस, चौथे दिन भी लॉस, सिर्फ पांचवें दिन प्रॉफिट, तो ये तो 1500 लॉस में आ जाएगा। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, चौथे दिन लॉस, पांचवें दिन प्रॉफिट, ये 1000 रुपए लॉस में आ गया टोटल। इसके साथ भी ऐसे ही हुआ, पहले दिन लॉस, दूसरे दिन लॉस, तीसरे दिन लॉस, चौथे दिन लॉस, लेकिन इसको पांचवें दिन 1500 मिल गया। अब इसको भी लॉस हुआ, लेकिन अब यहाँ पे देखो पहले वाले को 1500 का लॉस हो गया, दूसरे वाले को 1000 का लॉस हो गया, लेकिन तीसरे वाले को अभी भी 500 का ही लॉस हुआ। लॉस तो इसको भी हुआ लेकिन 500 का ही हुआ। अब राम को लॉस भी कम हुआ और प्रॉफिट भी ज्यादा इसने कमाया था। क्यों? क्या कारण था? इसने लॉस भी कम लिया और प्रॉफिट भी ज्यादा कमाया। एक ही कारण था, और वो कारण था इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा था। मतलब ये क्या करता था, जब प्रॉफिट मिलता था ना तो ये ज्यादा समय उसको होल्ड करता था, ये ज्यादा समय तक उसको होल्ड करके बैठता था, उस बैठने का पैसा मिला। तो मार्केट में पैसा किस बात का मिलता है? मार्केट में पैसा बैठने का मिलता है। ये अपनी राज की बात है, इसको आप लिख लो, ये अपनी कॉपी में लिख लो कि राज की बात है कि मार्केट में पैसा बैठने का मिलता है। राज की बात क्या है? राज की बात यह है कि मार्केट में पैसा बैठने का मिलता है। ठीक है, मार्केट में पैसा काय का मिलता है? मार्केट में पैसा बैठने का मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, थोड़ा समझ में आया? रिस्क मैनेजमेंट में सबसे बड़ा खेल किसका है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो का। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छा रखना पड़ेगा। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदेंगे तो यदि लॉस हो रहा है तो जल्दी से निकलिए उसमें से, या आपको पता होना चाहिए कि एवरेज कर सकते हैं क्या, वो बताऊंगा, पावर ऑफ एवरेजिंग भी बताऊंगा। लेकिन जब प्रॉफिट होना शुरू होगा तो उसमें थोड़ा बैठिए, होल्ड करिए, जल्दी से भागिए मत, तब जाके मजा आएगा। इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। समझ में आया आपको? रिस्क मैनेजमेंट समझ में आया कि लॉस में जल्दी निकलना है यदि आप कर रहे हैं तो, और प्रॉफिट में ज्यादा देर बैठना है, और उससे क्या फायदा होता है मैंने आपको भी बताया। अब हमको करना है मनी मैनेजमेंट। ये बहुत तगड़ी चीज है, इसको समझना है। मनी मैनेजमेंट क्या होता है ये समझना, ये थोड़ा अलग है। ठीक है, मनी मैनेजमेंट थोड़ा अलग है। तो आप लोगों के पास यदि एक्स्ट्रा एक मोबाइल हो तो वो निकाल के बैठ जाओ, या कैलकुलेटर हो तो वो कुछ बच्चे निकाल के बैठ जाओ। आपके पास यदि एक्स्ट्रा मोबाइल है तो वो निकाल के बैठ जाओ, और या फिर आपके पास कैलकुलेटर है तो वो निकाल के बैठ जाओ। ठीक है, कोशिश करो सारे बच्चे, ताकि मैं आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊं, और सभी बच्चे करोगे तो बहुत मजा आएगा आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो अपन लोग करते हैं। मनी मैनेजमेंट क्या होता है, अब ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है। ठीक है, अब मान लो आपको रिस्क लेना है। ठीक है, यहाँ रिलायंस में रिस्क लेना है। अब आपके पास है, तो मैं एक एग्जांपल के लिए कैपिटल ले रहा हूं 1 लाख रुपए की। ठीक है, कि आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है और आपको इस 1 लाख से स्टॉक मार्केट करना है और इससे आपको शेयर खरीदना है। तो मनी मैनेजमेंट आपको ये बताता है कि आपके पास कितना पैसा है, उसमें से कितने की रिस्क ले सकते हो, और कितना जा सकता है, और कितने जाने के बाद आप कितना कमा सकते हो, और उतने में आपको कितने शेयर लेना है। तो ये सारे आंसर आपको कौन देगा? कितने का लॉस ले सकते हो, कितना कमा सकते हो, कितने शेयर लोगे, ये सारे के सारे आंसर कौन देगा आपको? मनी मैनेजमेंट। कौन देगा? ये देगा आपको मनी मैनेजमेंट। अब मैं आपको 3-4 स्टॉक पे करके बताऊंगा, फिर आपको घर पे खुद से करना है। रेडी 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 रेडी? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। पहला मैं करके बताऊंगा, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरी बार में फिर करेंगे, तीसरी बार में फिर करेंगे, चौथी बार में फिर करेंगे, तो 3-4 बार करेंगे तो आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो, तो पहली बात मेरी ये सुनो कि हम जो भी कैपिटल होगा हमारे पास, उसका सिर्फ 2% ही हम लोग रिस्क लेंगे। कितना प्रतिशत? जो भी हमारे पास कैपिटल होगा उसका सिर्फ 2% रिस्क लेंगे अपन। ठीक है, मान लो मैंने 1 लाख रुपए निवेश किए, तो कितना रिस्क ले सकता हूं मैं? यदि मेरे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है मेरे पास मान लो, तो मैं कितना रिस्क ले सकता हूं उसका? सिर्फ मैं उसका सिर्फ 2% ही रिस्क लूंगा। और 1 लाख का 2% कितना होता है? 2000 रुपए रिस्क लूंगा। 2000 से ज्यादा की रिस्क मैं नहीं लूंगा, कि यदि 1 लाख रुपए मैंने निवेश किए तो यदि 2000 रुपए चले गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2000 से ज्यादा नुकसान नहीं करूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
तो अब कैसे पता चलेगा भैया, कैसे पता चलेगा कि कितने का नुकसान लेना है, क्या करना है? चलो सीखते हैं। अब मान लो कि मुझे रिलायंस में कोई एक सिग्नल मिला, ठीक है, कि मुझे एक सिग्नल मिला कि यहां पर मुझे खरीदना है। अब ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, जरा ध्यान से देख के बताओ। मुझे सपोर्ट पर एक सिग्नल मिला कि यहां पर मुझे रिलायंस को खरीदना है। ये देखो, ये कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है, देखना कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है। मदर कैंडल भी बोल सकते हो, यस, और पियर्सिंग है, बुलिश पियर्सिंग है। ये मदर कैंडल भी बोल सकते हो, बुलिश पियर्सिंग भी बोल सकते हो, है ना, बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यदि मुझे पता लगा कि यार ये मदर कैंडल है या बुलिश पियर्सिंग है, तो मुझे इस पर खरीदना है इसको, तो कैसे खरीदोगे? अब इसमें ध्यान से सुनना मेरी बात, जो आपको मैं आगे और सिखाऊंगा, लेकिन आज के लिए ध्यान से सुन लो कि जिस कैंडल को देखकर मुझे ये एहसास होगा कि मुझे खरीदना है, उसी का लो पॉइंट मेरा स्टॉप लॉस होगा। जैसे मैंने यहां खरीदा तो मेरा रिस्क कितना होगा, इसी का लो पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इसी को देखकर मुझे लगा था कि मुझे खरीदना है, इसी कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के मुझे लगा था कि मुझे खरीदना है, तो मैं इसी का लो पॉइंट जो है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न का ही लो पॉइंट क्या रख लूंगा, अपना स्टॉप लॉस मान दूंगा। और टारगेट जो है उसके अलग अलग प्रकार होते हैं, तो अभी हम 1:2 का ही टारगेट ले लेते हैं। ये लो 1:2 का टारगेट ले लिया, 1:3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर से समझो, पहला पॉइंट लिखो, कॉपी में लिखो। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या करना है, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, लिखो, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आपको खरीदने का मन करे, जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आपको खरीदने का मन करे, वही कैंडल आपका स्टॉप लॉस होगा, वही कैंडल आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। जिस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर आपको खरीदने का मन करे, वही कैंडल आपको, वही कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। शुक्ला जी लिख लो बेटा, ये सब चक्करों में मत पड़ो कि ठंड है कि नहीं है, बेटा लिख लो, दिक्कत हो जाएगी बाद में, फिर समझ में नहीं आएगा। चलो, तो मान लो कि ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न मेरे को बुलिश पियर्सिंग जो है बुलिश पियर्सिंग जो है वो मुझे लगा कि हाँ ये कैंडलस्टिक पैटर्न का मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ और मुझे खरीदना है। मान लो रिलायंस मुझे खरीदना है, तो कहां खरीदेंगे? अब ध्यान से देखना, सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना, यही आपको सीखना है। कहां पर खरीदना है आपको? तो आपको खरीदना है यहां पर। तो क्या भाव में खरीदना है? 1241 रुपए इसका भाव है, ठीक है, 1241 रुपए आपका भाव है और स्टॉप लॉस क्या रखा है आपने? 1214 रुपए। तो यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ आ जाएगा कि कितने रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि 26 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है आपका एक स्टॉक पे। कितने स्टॉक पे? एक स्टॉक पे कितने का स्टॉप लॉस आ रहा है? कितने का आ रहा है? 26 रुपए का स्टॉप लॉस आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, आपको क्या करना है, आपका मैक्सिमम रिस्क क्या है? आप मैक्सिमम कितने रुपए की रिस्क लेना चाहते हैं? 2000 की। मैक्सिमम कितने की रिस्क ले सकते हैं? 1 लाख रुपए पर 2000 की। आप अपने हिसाब से भी इसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं सर मैं 1 लाख पे 1000 की ही रिस्क लेना चाहता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं 500 रुपए की ही रिस्क लेना चाहता हूँ, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी कुछ मत पूछो, अभी जितनी बात समझा रहा हूं उतनी समझ लो। अभी सिर्फ मैं जो समझा रहा हूं उसको समझ लो। कैंडल क्लोज पर बाय करेंगे, ये बाय करेंगे, वो बाय करेंगे, वो सब छोड़ दो। अभी मैं जितनी बात समझा रहा हूं उसको समझ लो। मैक्सिमम रिस्क क्या है अभी आपका? अभी आपका 2000 मैंने रखा है। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि नहीं सर मैं तो 1 लाख पे 1% का ही रिस्क लेना चाहता हूँ, ओके। सर मैं तो 1 लाख पे आधा % का ही रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी जो हम रिस्क ले रहे हैं वो कितने का ले रहे हैं? 2000 का एग्जाम्पल लेके मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। तो 2000 पे ध्यान से सुनना, स्टॉप लॉस कितने का रहा है हमारा? क्या बताया मैंने अभी कि स्टॉप लॉस कितने का रहा है? 26 रुपए का, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्या करना है, 2000 में 26 का भाग दे देना है। अब 26 का भाग दो 2000 में कितना आ रहा है बताओ सारे बच्चे? 2 भाग, 2000 में 26 का भाग दो कितना आ रहा है? 76.92 आ रहा है, ठीक है, 76.92 आ रहा है। तो अपन 77 मान लेते हैं, इसको 77 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, यदि 2000 रुपए का स्टॉप लॉस अपने को लेना है तो अपन कितने शेयर खरीद सकते हैं? अपने पास नंबर आ चुका है, कितने शेयर खरीद सकते हैं?
कितने शेयर खरीद सकते हैं अपन? 77 शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और ट्विस्ट है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल कितनी है और उतने शेयर उतनी कैपिटल में आ भी रही कि नहीं। तो देखते हैं उसका प्राइस क्या चल रहा है। तो अभी प्राइस चल रहा है उसका 1241। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, 77 में गुणा करेंगे 1241 का। करो और बताओ आंसर क्या आ रहा है। 77 में 1241 का गुणा करेंगे, कितना आ रहा है? 95,557। ठीक है, अब ये आपके पास पूरा मनी मैनेजमेंट आ चुका है। इसको बोलते हैं मनी मैनेजमेंट करना। ये खुद से करना पड़ेगा आपको हर बार। ये मनी मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा हर बार। फिर से देख लो क्या किया मैंने। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आंसर बताना। कितने रुपए थे मेरे पास? टोटल कितने रुपए थे? टोटल कितने रुपए थे? 1 लाख रुपए थे। 1 लाख का कितने प्रतिशत रिस्क लिया मैंने? 1 लाख का कितने परसेंट रिस्क लिया मैंने? 2%। और कितना होता है 1 लाख का 2%? 2000। ठीक है, कि 2000 की मैं मैक्सिमम रिस्क लेना चाहता हूं। ठीक है भैया, 2000 जैसे ही नुकसान हो जाएगा मैं निकल जाऊंगा मार्केट से। ये कहां से पता लगाया? तो ये पता लगाया हमने हमारी स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस मतलब क्या? हमारी वेपन कैंडल। वेपन कैंडल क्या? जो कैंडल ने हमको खरीदने के लिए बोला उसको बोलते हैं वेपन कैंडल। ये आगे आके और सिखाऊंगा मैं वेपन कैंडल क्या होती है। लेकिन जिस कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमको खरीदने के लिए कहा, जैसे बुलिश पियर्सिंग है ना, या बुलिश इंगल्फ या हैमर, ऐसी कोई भी कैंडल जो हमको खरीदने के लिए बोलेगी, जो हमने पहले सीखी थी, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न ने बोला कि भैया खरीद लो। ठीक है, खरीद लो। अब ये कहां से लाया मैं? ये टूल कहां से लाया? ये यहां पे आता है। ये देखो लॉन्ग पोजीशन, इसको लाया और इसके टॉप पे रख दिया जहां पे हमने खरीदा, और इसको बॉटम पे रख दिया जहां पे हमको स्टॉप लॉस लेना था, कि इसके बॉटम पे हम स्टॉप लॉस ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, और ये इसको ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमको पता चल गया हमने कितने में खरीदा? 1241 में खरीदा। स्टॉप लॉस कितने का ले रहे? 1214 का। यहाँ पे इस पे कर्सर रखूंगा तो यहाँ पे खुद ही बता देगा कि स्टॉप लॉस है 26 रुपए का। ये खुद ही बताता है यहाँ पे नीचे पे खुद ही बताता है कि 26 रुपए का स्टॉप लॉस है। ये आप लगा के देख सकते हो। तो हमने क्या किया, 2000 में अपने स्टॉप लॉस का भाग दिया। तो अपनी कॉपी में लिखो, अपनी कॉपी में लिखो, आपको जितने रुपए की रिस्क लेना है, लिखो, आपको जितने रुपए की रिस्क लेना है, आपको जितने रुपए की रिस्क लेना है, यदि आप उसमें स्टॉप लॉस का भाग दे देंगे, यदि आप उसमें स्टॉप लॉस का भाग दे देंगे, तो शेयर की संख्या निकलकर आ जाएगी। तो शेयर की संख्या निकलकर आ जाएगी। जैसे यहां पर 2000 रुपए का स्टॉप लॉस लेना था अपने को और 26 रुपए का स्टॉप लॉस था वहां पर। 2000 का मैक्सिमम स्टॉप लॉस ले सकते हैं रुपए में, और रुपए में एक शेयर पे 26 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते थे। ठीक है, तो 2000 में 26 का भाग दिया तो 77 आ गया। ठीक है, अब 77 क्या आ गया हमारे पास? 77 क्या आ गया? 77 क्या आ गया? शेयर की संख्या, कि इतने शेयर हम ले सकते हैं। ठीक है, और 77 तो शेयर ऑफ संख्या आ गई है। तो नंबर ऑफ शेयर में हम किसका गुणा कर देंगे? उसके प्राइस का, जितने में हम खरीदेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर में हम गुणा कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर में गुणा कर देंगे उसके प्राइस का। तो अभी प्राइस किस प्राइस में खरीदा है? तो हमने मान लिया कि 1241 में खरीदा। तो लिख लीजिए, नीचे लिखिए, नंबर ऑफ शेयर में, रिसेंट प्राइस का नहीं, खरीदे हुए प्राइस का, नंबर ऑफ शेयर में किस भाव पर खरीदा है उसका गुणा कर देंगे। मतलब किस भाव पर चल रहा है वो शेयर, करंट प्राइस, रिसेंट प्राइस। यस, अनिल सही बोला। नंबर ऑफ शेयर में रिसेंट प्राइस का गुणा कर देंगे तो कितने रुपए लगने वाले हैं ये पता चल जाएगा। नंबर ऑफ शेयर में करंट भाव का गुणा कर देंगे या रिसेंट प्राइस का गुणा कर देंगे तो हमारे कितने रुपए लगने वाले हैं ये हमें पता चल जाएगा। अब ध्यान से सुना, हमको यहाँ पे सब कुछ पता चल गया है। ध्यान से सुना, हमको यहाँ पे ये पता है कि हमारा मैक्सिमम लॉस 2000 हो सकता है। हमको पता चल गया कि स्टॉप लॉस 26 रुपए का है। हमको पता चल गया कि 77 शेयर खरीद सकते हैं। हमको पता चल गया कि 1241 में हम खरीद रहे हैं। हमको पता चल गया कि 95,557 रुपए अपने लगेंगे। क्या आपको पहली बार में काफी हद तक क्लियर हुआ? अपन और भी एग्जाम्पल लेंगे, लेकिन काफी हद तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलो अब इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि हमको 2000 का रिस्क नहीं लेना है, अपने को लेना है सिर्फ 1000 का ही रिस्क लेना है। तो अब बताओ मुझे
शेयर की संख्या कितनी आएगी फिर? 1000 में 26 का भाग दो, 1000 में 26 का भाग दो। यदि अपने को 1000 का रिस्क लेना है तो शेयर की संख्या क्या आ जाएगी? 1000 में 26 का भाग दो, लगभग 38 के करीब आ रहा है। ठीक है, 38 शेयर आएंगे। और अब 1241 का शेयर था तो अब 38 में 1241 का भाग गुणा करो जरा, 38 में 1241 का गुणा करो। हाँ ठीक है ना, 38 में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 38 में 1241 का गुणा करो, 47,158। अब क्योंकि हमने अपनी रिस्क कम की तो हमारी कैपिटल भी कम यूज होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे 50,000 बचे रहेंगे, इट्स ओके, हम किसी दूसरे शेयर में भी उसको लगा सकते हैं। भाई यही तो रिस्क मैनेजमेंट है, समझ में आया? इसी 26 रुपए के स्टॉप लॉस में हमने 1000 की रिस्क ले ली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास कम शेयर आए, हमारी कम कैपिटल लगी, हमारी कैपिटल बच गई, हम उसको किसी दूसरे शेयर में भी लगा सकते हैं। कोई दिक्कत आई? समझ में आई बात? ठीक है, चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से वही, कैपिटल कितनी है अपनी? कैपिटल 1 लाख, मैक्सिमम रिस्क क्या ले रहे हैं हम? 2% का, और 2000 रुपए रिस्क है। चलो अब कोई दूसरा शेयर लेते हैं, मान लो कोई अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न हम लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। चलो दिख रहा है यहाँ पे इंगल्फ, मान लो हमको यहाँ पे इंगल्फ दिख रहा है सपोज, ठीक है? तो हमने किया लॉन्ग यहां से, और ये आया हमारा स्टॉप लॉस आया, चलो 8 रुपए का ले लेते हैं, ठीक है? चलो 8 रुपए का स्टॉप लॉस। अब आप मुझे बताओ सबसे पहले क्या करूं मैं, इसके बाद क्या करूं? 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, सबसे पहले बताओ क्या करूं? 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, सबसे पहले बताओ क्या करूं? बताइए, बोलिए। 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, यस, क्या करूं? 2000 रुपए में भाग दे दूं 8 का। चलो दो कितना आया बताओ? 2000 में 8 का भाग दो कितना आया? 250। ठीक है, 250 आ गया। अब 250 शेयर ले सकते हैं, है ना? अब क्या करूं बताओ? क्या पता करना पड़ेगा? 250 शेयर तो ले सकते हैं, लेकिन क्या पता करना पड़ेगा? बताओ 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 जल्दी से। 250 शेयर ले सकते हैं तो यस, करंट प्राइस, कैपिटल नहीं, कैपिटल नहीं, करंट प्राइस पता करना पड़ेगा ना, उसमें गुणा करेंगे अपन। तो करंट प्राइस लिखिए, करंट प्राइस है 223, बताइए 223 करंट प्राइस है, बताइए कितने शेयर आएंगे? कितने के शेयर आएंगे? 250 में 223 का गुणा करिए, 55,750 का। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे मेरी बात, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। इसमें सारी चीजें निकल के आ गई कि 2000 का रिस्क ले सकते हैं, 250 शेयर खरीद सकते हैं, 8 रुपए का स्टॉप लॉस है, और 250 शेयर खरीद के 55,750 रुपए ही लगा। अब अपना कितना रुपए बच गए? लगभग 45,000 रुपए बच गए अपने, भाई लगभग 44-45,000 रुपए बच गए। कोई दिक्कत है क्या? कई लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, वो क्या करते हैं, 1 लाख है तो खरीद ले 1 लाख के शेयर। अरे 1 लाख के शेयर खरीद लिए यदि आपने, तो आपका रिस्क कितना बढ़ जाएगा इसी स्टॉप लॉस पे? रिस्क कितना हो जाएगा फिर? दुगना। मतलब फिर आपके कितने रुपए जा सकते हैं? 4,000 रुपए जा सकते हैं ना आपके। अभी आपने रिस्क कितनी मानी है कि मुझे 2,000 की रिस्क लेनी है, अभी आपने माना है कि मुझे 2,000 का रिस्क लेना है, लेकिन यदि आपने पूरे 1 लाख के शेयर ले लिए होते बिना कुछ सोचे, तो आपकी रिस्क कितनी हो जाती? 4,000 की हो जाती। इस बात को समझना ही रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट है। क्या आपको अब बात पल्ले पड़ रही है? क्या आपको अब समझ में आ रहा है? ठीक है, 223 क्या है? ये 223 भाव है शेयर का, करंट भाव। ये यहां से दिखा हमने कि अभी शेयर कहां पर चल रहा है, जहां से हम खरीदेंगे ना अनुज, जहां पर हम खरीदेंगे शेयर को, वो उसका भाव है, उसको बोल रहे हैं 223। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2000 सेम रहेगा। अब मैं आपको बोलता हूं, आप लोग बताएंगे, मैं आपको दोनों चीज लिख के दे देता हूं, ठीक है? मान लो मुझे खरीदना है, मान लो मुझे खरीदना है इंडसइंड बैंक, या चलो और कुछ देखते हैं, चलो LIC खरीदते हैं मान लो, मुझे खरीदना है LIC। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं दो चीजें बताऊंगा आपको, आपको मुझे बाकी आंसर देना है, ठीक है? चलो स्टॉप लॉस लिखो 20 रुपए, स्टॉप लॉस लिखो 20 रुपए, और भाव लिखो उसका 825। स्टॉप लॉस है 20 रुपए और भाव है 825। मुझे बताओ कितने शेयर ले सकते हैं और कितने रुपए लगेंगे, दोनों आंसर बताओ। कितने शेयर ले सकते हैं और कितने रुपए लगेंगे, दोनों आंसर बताइए। कितने शेयर ले सकते हैं?
कितने शेयर ले सकते हैं? 100 शेयर। और पैसे कितने लग रहे हैं? रुपए कितने लग रहे हैं? 82,500 रुपए। ओके, वेरी गुड। क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि क्या समझाना चाह रहा था मैं मनी मैनेजमेंट में और रिस्क मैनेजमेंट में? सिंपल है, बहुत आसान है। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया होगा तो इसको क्लास को एक बार और देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे पास अभी आ रहा था कि सर इंट्राडे में इसको बता दीजिएगा, है ना? ये तो मैंने क्या बता दिया, लॉन्ग टर्म में जब आपको स्टॉक खरीदना है तब बता दिया। यस, ये मैंने कैसे बता दिया आपको, लॉन्ग टर्म में जब आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है और उसके अंदर यदि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, मनी मैनेजमेंट करना है तो कैसे करना है। एक भाई का क्वेश्चन आया कि सर इंट्राडे में कैसे करेंगे, तो इंट्राडे में अजीत का क्वेश्चन था ये, तो अजीत इंट्राडे में क्या करना चाह रहे हो ये बताओ, मतलब इंट्राडे में कहाँ रिस्क मैनेजमेंट करना चाह रहे हो। तो इंट्राडे में स्टॉक भी होते हैं, मतलब स्टॉक नॉर्मल भी ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग भी होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग भी होती है, तो आप कहाँ का पूछना चाह रहे हो पहले वो बताओ, फिर मैं आपको आंसर देता हूँ। स्टॉक में सेम ही रहेगा उसका। तो देखो इंट्राडे में यदि आपको स्टॉक का करना है तो सेम रहेगा। ये देखो, मान लो मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया, ये लगाया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, और मान लो मुझे यहाँ पे बाय करना था, तो सेम ही होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। फिर अब यहां पर एक चीज की आपको सुविधा मिलती है, ये देखो, ये है स्टॉप लॉस, 5 रुपए का स्टॉप लॉस। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटे होंगे पहली चीज, ठीक है, स्टॉप लॉस छोटे होंगे पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पे ये होगा कि आपको मार्जिन मिलेगा। देखो यहाँ पे इंट्राडे के अंदर क्या होता है, आपको यहाँ पे 4x 5x, ये देखो 5 गुना का मार्जिन मिलता है आपको। मतलब आपके पास यदि 10,000 रुपए हुए तो आप कितने के स्टॉक खरीद सकते हो? यदि आपके पास 10,000 हुए तो आप 50,000 के स्टॉक खरीद सकते हो। लेकिन आपके पास है कितने, पहले वो समझो। आपके पास है कितने? आपके पास तो 10,000 है। तो जो भी मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आप करोगे वो 50,000 के हिसाब से करोगे कि 10,000 के हिसाब से करोगे? यस, 10,000 के हिसाब से ही रखना है आपको। आई बात समझ में? आपको अपना मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट किसके हिसाब से रखना है? 10,000 रुपए के हिसाब से ही रखना है। तो अभी हमारे पास ये जो एग्जाम्पल था, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें कितने रुपए थे हमारे पास? ये जो एग्जाम्पल था इसमें कितने रुपए थे हमारे, थे वो पैसे? ये जो एग्जाम्पल था इसमें कितने रुपए थे हमारे पास? 1,00,000 रुपए। और ये 1,00,000 रुपए सारे के सारे हमारे थे, है ना? ये सारे के सारे 1,00,000 हमारे थे। लेकिन जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा उसमें हमारे कितने हैं? उसमें हमारे कितने? 10,000 रुपए हैं। तो अब आप डिसाइड करो कि इस 10,000 में इंट्राडे के अंदर आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, क्या रिस्क लेना चाहते हो वो आप डिसाइड करो। लेकिन डिसाइड 50,000 पे नहीं होगा, क्योंकि 10,000 है तो आप 50,000 का माल तो खरीद सकते हो, लेकिन आपके पास तो आपके 10,000 है ना, उसी 10,000 में से रिस्क लेना है। तो 100 की लोगे कि 500 की लोगे कि कितने की लोगे, वो आपको डिसाइड करना है। आई बात समझ में? तो एक एग्जाम्पल से करके बता दूं, मैं एक एग्जाम्पल करके बता दूं, चलें एक एग्जाम्पल कर ले। चलो, अब मान लो मुझे LIC को इंट्राडे में ट्रेड करना है। LIC, अच्छा एक्सिस बैंक करते हैं, अभी एक्सिस बैंक का एक अच्छा एग्जाम्पल आया था, ठीक है, ये एक्सिस बैंक, और 5 मिनट, हाँ यहां से, चलो ध्यान से देखो। अब एक्सिस बैंक को मान लो मुझे इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है, तो यहाँ पे एक इंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बना, दिख रहा है सबको? यहाँ पे एक इंगल्फ कैंडलस्टिक पैटर्न बना, ठीक है। तो मैंने किया इसको लॉन्ग, इसका स्टॉप लॉस देखते कितने का है। तो लिखो, आप सभी लिखो, आप सब लिखो, स्टॉप लॉस लिखो 5 रुपए, और इसका भाव है 1,019। लिखो, स्टॉप लॉस कितने का बोला मैंने? 5 रुपए। अब मैं बताता हूं आपको, रुको अभी मत लिखो, अब मैं बताता हूं। 10,000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे आप ले लो रिस्क, एक काम करो 200 रुपए की ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपए की रिस्क ले लो, और स्टॉप लॉस है अभी आपका 5 रुपए, और भाव चल रहा है इसका जब खरीदोगे तो 1019 रुपए। चलो अब आप लोग बताओ, नहीं तो फिर मैं करवाता हूं इसको। अब आप लोग बताओ, ये लो 200 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है आपको, 5 रुपए स्टॉप लॉस है, और 1019 रुपए का भाव चल रहा है, 1,019 रुपए का भाव चल रहा है। बताओ कितने शेयर ले सकते हो और कितने रुपए लगेंगे, बताओ, दोनों चीजें बताओ। आगे आंसर। तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने 200 में भाग दिया किसका, 5 का, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? 40, है ना? 40 आ गया हमारे पास, और फिर 40 का गुणा कर दिया हमने, 40 का गुणा कर दिया 1019 में, तो 40 का गुणा 1019 में किया तो कितना आ रहा है? 40,760 रुपए। अब ध्यान से सुनना, क्या 40,760 रुपए हमारे पास है? क्या 40,760 रुपए हमारे पास है?
तो 40,760 रुपए हमारे पास तो नहीं है, लेकिन क्या हमारे पास मार्जिन की सुविधा है? यस। तो सारा ट्रेड परफेक्ट हो जाएगा। भाई हम 200 रुपए की रिस्क ले लेंगे अपने 10,000 रुपए में से। ये 10,000 रुपए जो है हमारे पास, उसमें से हम 10,000 की 200 की रिस्क ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40 शेयर आ जाएंगे हमारे पास और 10,470 रुपए लगेंगे, जो हमारे पास कहां से लग जाएंगे? हमारा ब्रोकर हमको दे देगा। ऑल राइट, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया आपको, है ना? कि अपना ब्रोकर अपने को 40,760 रुपए दे देगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास है पैसा इतना। तो हम कितने शेयर ले सकते हैं? 40। तो आप जब यहाँ पे खरीदने जाओगे तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे क्वांटिटी में 40 शेयर ले लेना है, बस 40 शेयर ले लेना है और बाय के बटन पे क्लिक कर लेना है ना? और यदि इसके नीचे आता है तो आपको स्टॉप लॉस ले लेना है, बस अपने हाथों से पोजीशन को एग्जिट कर देना है, बस हो गया। और यदि ऊपर जाता है तो इसको होल्ड करना है जब तक आपको प्रॉफिट लेना है तब तक। ठीक है? जब तक आपको प्रॉफिट लेना है तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हो। और प्रॉफिट कितना लेना है? इंट्राडे के अंदर 1:2 बहुत है, 1:1 भी बहुत है इंट्राडे के अंदर तो, और 1:2 तो बहुत ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है? पोजीशन एग्जिट मतलब कि जो भी खरीदा है उसको बेच दो, पोजीशन एग्जिट। अब इसकी एक दिन एक लाइव क्लास होगी जो जिसमें मैं खरीद और बेच के बताऊंगा। उस दिन बताऊंगा कहां से खरीदते हैं, कहां से बेचते हैं, कहां से स्टॉप लॉस लगाते हैं, ये सब मैं सिखाऊंगा एक दिन। एक दिन इसकी क्लास होगी, ठीक है? अच्छा, अब ये वाला जो अभी क्वेश्चन पूछा था, ये स्टॉक के लिए था इंट्राडे में बाय सेल करने का। अब यदि कोई बच्चा मुझसे पूछे कि सर मुझे तो ऑप्शन ट्रेडिंग करना है, उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा? क्या यही रिस्क मैनेजमेंट उसमें भी काम में आएगा? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो। उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग होता है। ठीक है? उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग अलग है, उसका रिस्क मैनेजमेंट बहुत अलग होता है। ये मैंने स्टॉक के लिए लंबे समय के लिए बता दिया और इसके लिए बता दिया, इंट्राडे में स्टॉक के लिए बता दिया। स्कैल्पिंग अलग चीज होती है और आपको करना भी नहीं चाहिए। मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा, स्कैल्पिंग और इसके चक्कर में मत पड़ो, लॉन्ग टर्म के चक्कर में पड़ो। ठीक है? चलो, ऑप्शन ट्रेडिंग की जब क्लास होगी तो वो चीजें बता दूंगा आपको। पीहू का क्वेश्चन है कि, ये क्वेश्चन है कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई इंगल्फ कैंडल बन रही है, फिर उसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर लाल कैंडल बनी है। देखो, इंगल्फ दो प्रकार की होती है ना। एक सेकंड, आपको कोई बच्चा क्वेश्चन मत पूछना, एक आंसर कर दूं। इंगल्फ कैंडल दो प्रकार की होती है। एक बुलिश इंगल्फ होती है जो नीचे बनती है, जिसमें एक कैंडल लाल होगी, ये रेड होगी, और ये वाली कैंडल ग्रीन होगी। ठीक है? ये ग्रीन होगी। और एक होती है बेरिश इंगल्फ, इसमें ये वाली कैंडल ग्रीन होती है और ये वाली कैंडल रेड होती है। दो अलग अलग है ये, इसको समझो। समझ में आया पीहू? बुलिश इंगल्फ अलग होता है बेटा और बेरिश इंगल्फ अलग होता है। ये दोनों अलग अलग होते हैं, इन दोनों को समझो पहले, एक ही नहीं होता। ठीक है? यहां पर नीचे सपोर्ट पर रेड कैंडल आती है और उसको ग्रीन खा जाती है पूरी। क्या क्वेश्चन है फिर से पूछो, मेरे को एक मिनट क्वेश्चन पढ़ने दो। सर ये क्वेश्चन है लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न में कोई इंगल्फ कैंडल बन रही है, ठीक है, फिर उसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, फिर ऊपर रेड कैंडल बने तो भी मार्केट ऊपर क्यों शो हुआ? बिकॉज रेड कैंडल का मतलब ही सेलिंग आ रहा है। यहां पर देख के बताओ, यहां पर एक सेकंड रुकना। यहां पर जैसे ये बुलिश एंगल बनाए तो इसके बाद कहां रेड बनाई? ये रेड का पूछ रहे हो क्या आप? ये जो रेड कुछ कुछ बनी है इसका पूछ रहे हो क्या? जैसे ये बुलिश एंगल बन गई, मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ये रेड बन रही है, तो इसका कुछ पूछ रहे हो क्या? ये रेड जो बन रही है बीच बीच में। हाँ, तो ऐसे देखो, मार्केट उसको ऐसे समझो, उसको ऐसे समझना, जैसे यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है तो मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर जाता है क्या? ये तो हमने पहले दूसरे दिन ही सीखा था ना कि मार्केट कभी भी सीधा सीधा ऊपर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। तो मार्केट कैसे ऊपर जाता है? कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा। तो यदि मार्केट ऊपर भी जा रहा है तो कोई ऐसा नियम है क्या कि वहां रेड कैंडल नहीं बन सकती, सेलर नहीं आ सकते? आ सकते हैं। हमको क्या देखना है कि फाइनली मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। हमें रेड और ग्रीन से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक पड़ाव है। ऐसे छोटे छोटे पड़ाव आते रहेंगे, कभी बायर आएंगे, कभी सेलर आएंगे, कभी बायर आएंगे, कभी सेलर आएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये देखना है कि अल्टीमेटली मार्केट कहां जा रहा है। जैसे यहां से यहां तक मार्केट अल्टीमेटली कहां गया? अब इसमें रेड कैंडल भी है, ग्रीन कैंडल भी है, यहाँ पर रेड भी है और ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन अल्टीमेट मार्केट कहां गया वो हमको देखना है। अल्टीमेट मार्केट ऊपर ही गया।
अब यहाँ पर भी देखो नीचे आ रहा है मार्केट, यहाँ रेड कैंडल भी है, ग्रीन कैंडल भी है, रेड कैंडल भी है, ग्रीन कैंडल भी है, लेकिन अल्टीमेट मार्केट कहाँ आया? हमको बड़ी चीज देखना है, बड़ा ट्रेंड देखना है कि ओवरऑल क्या हो रहा है। हमें छोटे छोटे रेड और ग्रीन से कोई मतलब नहीं है, हमको देखना है जैसे यहाँ पर रेड भी है और ग्रीन भी है, लेकिन अल्टीमेटली तो मार्केट ऊपर जा रहा है। समझ में आया? यही क्वेश्चन था आपका। अनूप लॉन्ग टर्म में हम थोड़ी सी दूसरी स्ट्रेटेजी भी अपनाएंगे, ये अभी एक छोटा एग्जांपल बताया। अभी हम ETF और उसमें जब जाएंगे ना तो लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस नहीं लगाना है अपने को, लॉन्ग टर्म में थोड़ी स्ट्रेटेजी अलग रहती है, वो मैं आपको और बताऊंगा। टैक्स के बारे में अभी नहीं समझाऊंगा, टैक्स अभी का टॉपिक नहीं है, पहले पैसे कमाओ फिर टैक्स का टॉपिक आएगा, अभी टैक्स का टॉपिक नहीं है। गुलशन का क्वेश्चन है कि सर कृपया करके बताएं कि मार्केट में बाय सेल करने का टाइम क्या रखना चाहिए, क्योंकि सुबह मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। इस पर भी बात करेंगे, इसकी क्लासेस आएंगी, डोंट वरी। नंद कुमार कंफ्यूज हूं लॉन्ग टर्म और इंट्राडे के अंदर। ठीक है, देखो इंट्राडे का मतलब होता है कि स्टॉक मार्केट में एक नियम है, उस नियम को बोलते हैं इंट्राडे। जैसे एक बटन ही बता देता हूं, अभी सारे बच्चे क्वेश्चन पूछना बंद कर दो जरा, एक एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। देखो यहाँ पर एक बटन आती है स्पेशल, नंद कुमार दिख रही है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्राडे। तो यदि मैंने एक्सिस बैंक को इंट्राडे पे क्लिक करके और 100 शेयर खरीद लिए आज, तो नियम है कि इन 100 शेयर को यदि मैंने आज खरीद लिए हैं तो मुझे आज ही बेचना पड़ेगा, ये नियम है। यदि आपको आज ही खरीद के आज ही बेचना है तो इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना। इसमें नियम क्या है? आज ही खरीदो आज ही बेचो। अब आपको फायदा हो कि नुकसान, इससे उनको कोई मतलब नहीं। आज कभी भी खरीद सकते हो और आज आप कभी भी बेच सकते हो, आपका मन, लेकिन 3:30 से पहले बेचना होगा, इसको बोलते हैं इंट्राडे। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है ओवरनाइट। अब यदि ओवरनाइट पे क्लिक करके यदि आपने 100 शेयर खरीदे, अब आपका जब मन हो, आज कल मन हो कल बेचो, 10 दिन बाद मन हो, 1 साल बाद मन हो, 10 साल बाद मन हो, 50 साल बाद मन हो, जब मन हो तब आप बेच सकते हो। इसको बोलते हैं ओवरनाइट या लॉन्ग टर्म। नंद कुमार समझ में आया अब आपको? नंद कुमार समझ में आया? ठीक है, डीपी सिंह का क्या क्वेश्चन है? यार ऐसे क्वेश्चन पूछोगे तो रैंडम बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, फिर मैं बोलता हूं तभी क्वेश्चन पूछा करो। ट्रेड ठीक होती है बट पेशेंस नहीं रहता, स्पेलिंग पेशेंस नहीं रहता है, जल्दी एग्जिट कर जाते हैं तो, बट लॉस नहीं बुक किया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना पेशेंस आएगा। पेशेंस 1-2 दिन में नहीं आता, उसको लाने के लिए 5-6 महीने लगता है, साल भर लगता है। हाँ रख सकते हैं, ओवरनाइट में 2 दिन रख सकते हैं। ETF कैसे निकाले वो बता देंगे, अभी टॉपिक आएगा उसका। फ्यूचर और ऑप्शन भी बता दीजिए, उसके टॉपिक आएंगे बेटा, अभी उसकी क्लासेस होंगी ना पूरी, डोंट वरी। प्रॉफिटेबल होने के लिए मिनिमम कितना कैपिटल चाहिए? ऐसे कुछ नहीं है, आप क्या इंस्ट्रूमेंट ट्रेड कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आप क्या प्रॉफिटेबल होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, स्टॉक ट्रेडिंग चालू करें क्या? अभी कर सकते, अभी नहीं करो, 2-4 दिन और रुक जाओ, 2-4 क्लास और हो जाने दो, उसके बाद करना, मैं बता दूंगा कब करना है। ठीक है, ETF बाय करना सर मैं अभी बताएंगे ना बेटा, तुम लोगों को कितना खुजली है रे ट्रेडिंग करने का, और अभी 2 मिनट में सारी खुजली निकल जाएगी। अभी स्टॉक मार्केट नीचे आ रहा है, अभी 2 मिनट में ना ऐसे खुजली मिटेगी तुम लोगों की सारे पैसे चले जाएंगे जितना तुमको मजा आता है ना, अरे सर ट्रेडिंग करेंगे ये करेंगे, अभी सारा पैसा चला जाएगा, ही बस समझ में। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास कल मिलते हैं, कल सेम टाइम। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं ये सब बताएंगे, इनकी क्लासेस होंगी। काहे चिंता करते हो बचुआ, अरे बचुआ काहे चिंता करते हो, सबकी क्लासेस होंगी बचुआ, सब बताएंगे। एवरेज का सही ये सबकी क्लास होगी। पीहू और जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाकी बच्चे, सबकी क्लास होगी बेटा, कुछ छूटेगा नहीं। अरे बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल, सब बताएगा, सब सिखाएगा आई बात समझ में? सारी चीजें सिखा के जाएंगे हम। ठीक है, और कैसे बोलेंगे? भाई और बहनों, मैं आपको हर एक चीज सिखा कर जाऊंगा। आई बात समझ में? चलो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं सेम टाइम कल।